अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मूलियों वाले पराठे। मूलियों का सीज़न है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता है जो पथरी को, जो अंदर आपके गंदे ज़रात होते हैं वो सारे ख़त्म कर देती है। ठीक है, मूली एक इतनी अच्छी चीज़ है। मैंने क्या किया है, इसमें धनिया डाल दिया, मूली के बारीक बारीक पत्ते डाल दिए जो नरम वाले होते हैं, और 2-10 प्याज डाल दिए। ठीक हो गया। ये कर लिए बारीक मैंने कद्दूकश किया है। एक मोटा होता है, एक बारीक होता है, लेकिन लंबाई वाला होता है। मैंने लंबाई वाला बारीक किया है। ठीक हो गया जनाब। 1 चम्मच मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन को करेंगे क्रश। लाजमी डालें, मूली पे हाजमे के लिए अजवाइन बहुत ज़रूरी है। जो मूली को हजम करता है ना वो अजवाइन है। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा चला जाएगा, ये चला गया। 2 से 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, लेकिन ये तीखी वाली नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी ये बारीक सी, ये काट के आपने डालनी है। बिस्मिल्लाह। क्या करेंगे जनाब, आधा चम्मच हल्दी चला जाएगा। 1 चम्मच मेरे पास नमक है, नमक आपने टेस्ट के मुताबिक रखना है। आधा चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच दड़ा मिर्च है। ठीक है, थोड़ा सा जनाब जाएगा चाट मसाला, बस ये इसके स्पाइसेस होंगे और कुछ भी नहीं जाएगा। हम करते हैं इसको मिक्स करके इसको रखते हैं। कच्ची मूली है, मूली को कभी भी पका के पराठा ना बनाएं, कच्ची का बनाए, लेकिन हल्की आंच पे इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं। इसको मैं रखती हूँ 5-6 मिनट के लिए, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं रखना क्योंकि मूली अपना पानी छोड़ देती है, फिर वो सारा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसको रखती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। मसाला अच्छी तरह 4 से 5 मिनट हो चुका है। अभी मैं छोटे छोटे जो पेड़े बनाए हैं इसको बेलूँगी और इसके ऊपर लगाती हूँ मसाला, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। पेड़े मैं बेल के पहले रख दूँ। अच्छा जी, रोटी मैंने बेल ली है और ये इस बात का ख्याल है कि मेरा देसी आटा है। कोशिश करें कि देसी आटा खाएं, जो घर की गंदम होती है आप उस तरीके से खाएँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, माशाल्लाह से मसाला लगाएंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। अगर हम नमक मिर्च ज़्यादा देर तक लगा के रखेंगे तो ज़ाहिर बात है मूली में पानी होता है और वो सारा ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, तो इस बात का ज़रूर आप ख्याल रख लें। इस तरीके से आपने कर देना है। थोड़ा सा खींच लें, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। इसको आपने साइडों से अच्छी तरह हाथ की मदद से दबा लेना है। अच्छी तरह मैंने साइडों से कर लिया। अभी थोड़ा सा इसको बेल लेंगे ताकि मज़ीद और पतला हो जाए। और कोशिश करें कि अगर आलू वाला पराठा है, मूली वाला पराठा है, इसकी जो रोटी है वो बहुत बारीक होनी चाहिए, तब आपको रोटी पराठे का मज़ा आएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक हो गया जनाब, इस तरह से। और मैंने तवे पे घी लगाया है। घी कौन सा लगाया, बिस्मिल्लाह। घी मैंने डालडा लगाया। ठीक है, पराठा हमेशा घी में पकता है, तब जाके क्रिस्पी और मज़ेदार होगा। कम से कम इस पराठे को 7 से 8 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे ऊपर से पक जाएगा, लेकिन मूली अंदर से कच्ची रहेगी। तो कोशिश करें कि हल्की आंच में पकाएं। इंशाल्लाह ताला ये होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैंने इसको पलट दिया। अब मैं मज़ीद इस तरीके से पलटूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ठीक है, क्या करेंगे, अब ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा और इस तरह ये मज़ेदार बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से। कोई बात नहीं, आपके साथ भी इस तरह हो जाता है। बाज़ औक़ात तो जल्दी होती है, बच्चों को भूख लगी तो हम लोग रेसिपी भी बना रहे थे और इस तरह की सीन होते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से आपने इस तरीके से पलट लेना है। हाँ, इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और अभी इंशाल्लाह ताला मैं करती हूँ। जी, 7 से 8 मिनट हमारे पराठे को हो गया माशाल्लाह। पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी इंशाल्लाह ताला इसको हम उतारते हैं इस तरीके से। और साथ है जनाब पुदीने की और हरे धनिया की ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट पे अपलोड की है, वैसे भी वीडियो बनाई है। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मूली वाला पराठा पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में ज़्यादा रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। अल्लाह ने कबान।